कर्क राशि वालों, आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर और सारगर्भित भविष्यवाणी प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्क राशि तथा कर्क लग्न के जातकों के लिए कालावधि संक्षिप्त है पर प्रभाव गहरा। 12 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक के 14 दिन, यही 2 सप्ताह आपके अगले 6 महीनों की नींव को हिला भी सकता है और मजबूत भी कर सकता है। यह सब इस वक्त आकाश में ग्रहों की बनती चाल पर निर्भर है। इस कालखंड में आपके षष्ठ भाव, जो रोग, आरण तथा प्रतिद्वंद्वियों का चिन्ह है, में ग्रहों का एक निर्णायक सम्मेल न होने जा रहा है। यह सम्मेलन भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, वरन समुचित संघर्ष व जागृति के लिए प्रेरित करेगा। अब भागने का समय नहीं, सतर्क होने और खड़े होकर समक्ष आने वाले परिवर्तनों से निपटने का समय है। इस प्रस्तुति में हम प्रतिदिन का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि कैसे मंगल, सूर्य और शुक्र के षष्ठ भाव में समागम से करियर में अकस्मात परिवर्तनों की संभावना बनती है। किन परिस्थितियों में 18 दिसंबर की दोपहर का कपट योग आपकी सहेज कर रखी पूंजी पर विपरीत असर डाल सकता है, और किस प्रकार 22 दिसंबर का गज केसरी योग एक राहत देने वाली प्रक्रिया की तरह विभिन्न कठिनाइयों पर मरहम प्रदान कर सकता है। कर्क जातियों से मेरा अनुरोध है, अगले 30 मिनट के लिए सांसों को धीमा रखें, मोबाइल साइलेंट कर एक शांत स्थान पर बैठें और मेरे साथ ग्रहों की इस विवेचना में सम्मिलित हों, क्योंकि आज जो मैं साझा कर रहा हूं वह केवल भविष्यवाणी नहीं, अपितु उस समय से निपटने का व्यावहारिक रोड मैप भी है। गहरे सागर में उतरने से पूर्व सतह पर बहती हवाओं का परिशीलन आवश्यक है। जैसे एक कुशल सेनापति युद्ध भूमि का निरीक्षण करता है, वैसे ही हमें इस क्षण ब्रह्मांड की व्यवस्था का स्पष्टीकरण करना होगा। इस 15 दिवसीय अवधि में आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाली 3 प्रमुख घटनाएं घटित हो रही हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक समझना अनिवार्य है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना है छठे भाव का विस्फोट। कर्क लग्न के जातकों के लिए छठा भाव होता है धनु राशि। यह अग्नि तत्व की राशि है। इस वक्त आपका पूरा होरोस्कोप, आपकी पूरी ऊर्जा इसी एक घर की तरफ झुक गई है। मंगल, जो आपके लिए योग्य कारक ग्रह हैं, वे 7 दिसंबर से ही आपके छठे घर में बैठे हैं। ज्योतिष का नियम है कि जब मंगल जैसा सेनापति छठे घर में आता है तो वह शत्रुहंता योग बनाता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई दुश्मन आपके सामने आएगा तो वह टिक नहीं पाएगा। आपके अंदर लड़ने का जज्बा बहुत अधिक होगा। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य देव भी इसी घर में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं। जब धन का स्वामी रोग और शत्रु के घर में जाता है तो यह संघर्ष से धन लाभ दिखाता है। मतलब पैसा आसानी से नहीं मिलेगा, आपको उसे छीनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य छठे घर में दिग्बली होते हैं। यह कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों के लिए बहुत अच्छा है। और अंत में 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं आ जाएंगे। शुक्र सुख और भोग के कारक हैं। जब शुक्र छठे घर में आते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। तो निष्कर्ष यह है कि मंगल, सूर्य और शुक्र, इन 3 ग्रहों का मिलन आपके अंदर अपार ऊर्जा भरेगा। लेकिन यह ऊर्जा अगर सही दिशा में नहीं लगी तो यह गुस्से और बीमारी का रूप ले सकती है। शरीर में गर्मी बढ़ेगी। दूसरी घटना है गुरु और शनि का संतुलन। आपके लग्नेश के परम मित्र देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 12वें भाव में हैं और वक्री चल रहे हैं। 12वां घर व्यय और मोक्ष का है। जब गुरु वहां वक्री होते हैं तो वे आपको आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करते हैं। वे कह रहे हैं कि रुकिए, अपने खर्चों को दोबारा देखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। यह समय अंधाधुंध खर्च करने का नहीं है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। शनि 9वें घर में बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको भाग्य का साथ मिले, लेकिन शर्त यह है कि आप शॉर्टकट न अपनाएं। शनि कह रहे हैं तुम मेहनत करो, फल मैं दूंगा। तीसरी घटना है राहु और केतु का अक्ष। राहु 8वें घर में है और केतु दूसरे घर में। यह स्थिति थोड़ी संवेदनशील है। दूसरा घर वाणी और परिवार का है। केतु वहां बैठकर कभी कभी आपकी वाणी को कड़वा कर देते हैं। आप बोलना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। इससे परिवार में बिना वजह की गलतफहमी पैदा होती है। और राहु 8वें घर में बैठकर अचानक घटनाएं लाते हैं, जैसे अचानक चिंता या अचानक डर। तो दोस्तों, मंच पूरी तरह तैयार है। एक तरफ छठे घर का संघर्ष है तो दूसरी तरफ शनि और गुरु का ज्ञान।
अब देखते हैं कि यह ग्रह 12 तारीख से 25 तारीख तक दिन ब दिन आपकी जिंदगी में क्या रंग लाते हैं। आइए कैलेंडर के पहले पन्ने को पलटते हैं और शुरुआत करते हैं। 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार। दिन की शुरुआत बेहद सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। सुबह 9 बजे आकाश में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव कन्या राशि में होंगे और गुरु की दृष्टि उन पर होगी। तीसरा घर आपके पराक्रम, आपके साहस और आपकी संचार शैली का है। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, लेखन से जुड़े हैं या आपको अपने बॉस को कोई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी है तो 12 तारीख की सुबह इसके लिए स्वर्ण काल है। आपकी तार्किक शक्ति बहुत प्रबल होगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन उत्तम है। 13 दिसंबर 2025 शनिवार। शनिवार का दिन है और चंद्रमा अभी भी तीसरे भाव में है। शनिदेव 9वें घर से चंद्रमा को देख रहे होंगे। शनि और चंद्र का संबंध मन को थोड़ा गंभीर बनाता है। यह दिन मस्ती मजाक का नहीं बल्कि पेंडिंग कार्यों को निपटाने का है। हो सकता है आपको छुट्टी के दिन भी थोड़ा काम करना पड़े। यह परिश्रम का दिन है। एक सावधानी यह है कि केतु दूसरे घर में है, इसलिए आज किसी से भी वादा न करें। हो सकता है आप भावुकता में आकर कोई ऐसा वादा कर बैठें जिसे पूरा करना बाद में मुश्किल हो जाए। अब 14 और 15 दिसंबर 2025 रविवार और सोमवार को ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। 14 दिसंबर को चंद्रमा अपनी चाल बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका चौथा भाव है। कर्क राशि वालों के लिए चौथा भाव सबसे सुखद स्थान होता है। यह मां का, मकान का, वाहन का और मन की शांति का घर है। आपके मासिक चार्ट में एक भविष्यवाणी स्पष्ट लिखी है, घर खरीदने के योग। यह 14 और 15 तारीख वही समय है जब यह योग फलित हो सकता है। अगर आप काफी समय से नया घर या फ्लैट देख रहे थे तो आज आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है। अगर घर में रिनोवेशन या साज सज्जा की बात चल रही थी तो आज उस पर मुहर लगाएं। यह समय मां के साथ बैठने का, उनसे आशीर्वाद लेने का है। 15 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे चंद्रमा नक्षत्र बदलेंगे। हो सकता है रात को आप थोड़ा भावुक महसूस करें, पुरानी यादें ताजा हो जाएं, लेकिन यह एक सुखद भावुकता होगी। घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक रहेगा। यहां मैं विशेष रूप से हमारी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियां। कर्क राशि का सीधा संबंध घर और भावनाओं से है और एक गृहिणी से बेहतर कर्क राशि को कोई नहीं समझ सकता। आप पूरे परिवार की खुशियों की चाबी अपने पास रखती हैं। ग्रहों की यह चाल आपकी रसोई और आपके मन को कैसे प्रभावित करेगी, इसे ध्यान से सुनिए। डेटा के आधार पर आपके लिए 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात, 14 और 15 दिसंबर को घर की सजावट और खुशी। जैसा मैंने बताया, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके सुख भाव में है। अगर आप अपनी रसोई के लिए कोई नया उपकरण खरीदना चाहती हैं, पर्दे बदलना चाहती हैं या घर में कोई छोटा मोटा बदलाव करना चाहती हैं, तो यह 2 दिन सबसे शुभ हैं। इस समय आपके पति आपकी बात आसानी से मान लेंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा। दूसरी बात, 17 दिसंबर को बच्चों का तनाव। इस तारीख को अपने कैलेंडर में लाल पेन से मार्क कर लें। 17 दिसंबर को चंद्रमा 5वें घर में होंगे और मासिक भविष्यवाणी कहती है कि बच्चे के व्यवहार को समझना मुश्किल होगा। अक्सर गृहिणियों को सबसे ज्यादा तनाव बच्चों की पढ़ाई और उनकी जिद से होता है। 17 तारीख को आपका बच्चा बहुत जिद्दी हो सकता है, खाना खाने में नखरे कर सकता है। मेरी सलाह मानिए, इस दिन उन पर चिल्लाएं नहीं, हाथ ना उठाएं। अगर आप प्यार से समझाएंगी तो स्थिति संभल जाएगी। गुस्से से बात बिगड़ सकती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 20 और 21 दिसंबर को रसोई में सावधानी। जब सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह आपके छठे भाव में होंगे तो वातावरण में बहुत गर्मी होगी। इसका सीधा असर आपकी रसोई में दिख सकता है। गर्म तेल के छींटे, गैस से जलना या चाकू से कटने का डर रह सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। साथ ही शुक्र के वहां होने से ननद या सास के साथ छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है। उपाय यही है कि इन 2 दिनों में मौन रहें और काम का बोझ कम लें। खुद को सुपर वुमन साबित करने की कोशिश न करें, आराम करें। अब हम वापस अपने मुख्य विश्लेषण पर आते हैं। 15 तारीख तक सब ठीक था, लेकिन अब हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। 16 दिसंबर
2025 मंगलवार। आज एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घट रही है। सूर्य देव गोचर करके वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि यानी छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क लग्न वालों, इसे ध्यान से समझें। सूर्य आपके दूसरे घर यानी धन भाव के स्वामी हैं। जब धन का स्वामी छठे घर यानी संघर्ष में जाता है तो इसके दो मतलब होते हैं। पहला, अब पैसा घर बैठे नहीं आएगा, आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और दूसरा, अच्छी खबर यह है कि सूर्य छठे घर में दिग्बली होते हैं। अगर दफ्तर में कोई सहकर्मी आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था तो 16 तारीख के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप अपनी शर्तों पर काम करेंगे। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। 17 दिसंबर 2025 बुधवार सुबह 10:30 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 5वें भाव में आ जाएंगे। वैसे तो 5वां घर बुद्धि और रचनात्मकता का है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच माने जाते हैं। मन में थोड़ी घबराहट या बेचैनी हो सकती है। जैसा मैंने गृहिणियों को बताया, यह दिन संतान पक्ष के लिए थोड़ा कमजोर है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वे कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन चूंकि आज प्रदोष भी है तो शिव जी की कृपा पाने का यह सर्वोत्तम दिन है। शाम के समय शिव मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं और वहां 10 मिनट मौन बैठें। सारी मानसिक अशांति दूर हो जाएगी। 18 दिसंबर 2025 गुरुवार। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक मार्गदर्शक होने के नाते आपको चेतावनी देना मेरा फर्ज है। इस पूरे 14 दिनों के कालखंड में 18 दिसंबर सबसे संवेदनशील दिन है। चार्ट में स्पष्ट लिखा है कपट योग दोपहर 3:30। कपट का अर्थ होता है धोखा, छल या साजिश। मासिक भविष्यवाणी भी कह रही है पैसे के लेन देन में धोखा। यह धोखा कैसे हो सकता है? हो सकता है दोपहर के समय आपके पास कोई ऐसा फोन कॉल आए जो आपको लॉटरी या इनाम का लालच दे। हो सकता है कोई सेल्समैन आपको कोई ऐसी स्कीम समझाए जो बहुत लुभावनी हो सकता है कोई दोस्त आपसे उधार मांगे और कहे कि कल लौटा दूंगा, लेकिन वह पैसा वापस नहीं आएगा। आपको क्या करना है? दोपहर 3:30 के आसपास कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, लेकिन अपनी मुट्ठी बंद रखें। 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार। यह दिन अमावस्या का है। अमावस्या की रात को चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, जिससे हमारा मन और शरीर थोड़ी कम ऊर्जा महसूस करता है। रात को 11 बजे चंद्रमा छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्र शुक्र आकर्षण योग बनेगा। चंद्रमा यानी मन और शुक्र यानी प्रेम और इच्छा। शाम के समय आप बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं। हो सकता है आप अकेलेपन से बचने के लिए किसी गलत इंसान से संपर्क साधने की कोशिश करें या शॉपिंग पर फिजूल खर्ची कर दें। सावधानी यही है कि जज्बात में आकर कोई भी फैसला न लें। आज की शाम घर पर रहें और सात्विक भोजन करें। अब हम इस भविष्यवाणी के सबसे तीव्र हिस्से में आ गए हैं। 20 और 21 दिसंबर 2025। ध्यान दीजिए। 20 दिसंबर को शुक्र भी राशि बदलकर आपके छठे भाव यानी धनु राशि में आ गए हैं। अब स्थिति यह है कि आपके छठे भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। यह एक विस्फोटक स्थिति है। चार्ट में चेतावनी दी गई है, सेहत, कर्ज और शत्रु को लेकर सावधान रहें। इसका गहरा विश्लेषण समझिए। सेहत के मामले में सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं। धनु राशि भी अग्नि राशि है। आपके पेट वाले हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी। आपको एसिडिटी, पेट में जलन या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पहले से रक्तचाप की शिकायत है तो इन 2 दिनों में नमक कम खाएं और गुस्सा बिल्कुल न करें। कर्ज के मामले में जब शुक्र छठे घर में आता है तो इंसान अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए कर्ज लेता है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते वक्त हाथ को रोकें। और शत्रु के मामले में दफ्तर में लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि आप गुस्सा करें और गलती करें, लेकिन आपको शांत रहना है। याद रखें, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। 22 दिसंबर 2025 सोमवार। जैसे घने काले बादलों के बीच से अचानक सूरज निकलता है, ठीक वैसा ही अनुभव आपको 22 दिसंबर को होगा। सुबह 10 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 7वां भाव है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, सुबह 7 बजे गजकेसरी योग बन रहा है। आज विनायक चतुर्थी भी है।
जो स्वास्थ्य समस्याएं पिछले 48 घंटों से आपको परेशान कर रही थीं, उनमें जादुई सुधार आएगा। जो मानसिक तनाव था वह काफूर हो जाएगा। 7वां घर जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का है। अगर पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी तो आज वह सुलझ जाएगी। आज का दिन रिश्तों को रफू करने का दिन है। अगर आप अविवाहित हैं तो आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। 23 दिसंबर 2025 मंगलवार। चंद्रमा 7वें घर में ही रहेंगे और शनिदेव जो 9वें घर में हैं, उनकी तीसरी दृष्टि उन पर होगी। शनि की दृष्टि स्थिरता लाती है। यह दिन लंबी अवधि की योजनाओं के लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप डीड साइन करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। 24 और 25 दिसंबर 2025। 24 तारीख की रात 8 बजे चंद्रमा कुंभ राशि यानी 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 25 दिसंबर के लिए चार्ट में चेतावनी दी गई है, तनाव। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी हो सकती है, लेकिन 8वें घर का चंद्रमा मन में एक अजीब सी बेचैनी देता है। राहु वहां पहले से बैठे हैं। चंद्र और राहु का मिलन ग्रहण दोष जैसा प्रभाव देता है। आपको बिना बात का डर लगेगा। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? क्या होगा अगर मुझे कोई बीमारी हो गई? इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। यह तनाव बाहरी नहीं है, यह आपके अंदर का है। इस दिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। तेज गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। अगर संभव हो तो आज का दिन एकांत में अपने परिवार के साथ सादगी से बिताएं। एडवेंचर करने का यह समय नहीं है। तो दोस्तों, यह था आपके आने वाले 14 दिनों का पूरा लेखा जोखा। आइए इसे समेटते हैं। सबसे अच्छे दिन हैं 12 दिसंबर करियर और संचार के लिए, 14 और 15 दिसंबर घर और संपत्ति के लिए, और 22 दिसंबर रिश्तों और राहत के लिए। वहीं सबसे सावधान रहने वाले दिन हैं 18 दिसंबर जब पैसे का धोखा हो सकता है, और 20 से 21 दिसंबर जब सेहत और झगड़ा चरम पर हो सकता है। इस पूरे कालखंड में आपको सिर्फ 2 चीजों की रक्षा करनी है। पहली, अपनी वाणी और पैसा। 18 तारीख को किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। और दूसरी, अपना पेट और गुस्सा 20 से 21 तारीख के बीच ठंडा खाएं और ठंडा दिमाग रखें। अब बात करते हैं समाधान की। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कैसे कम करें और अच्छे प्रभाव को कैसे बढ़ाएं। डेटा और ज्योतिषीय नियमों के आधार पर मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय सूर्य और मंगल के लिए है, जो सेहत और शत्रु के लिए है। चूंकि आपके 6ठे भाव में अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया है, इसे शांत करना जरूरी है। 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रोजाना सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल दें, लेकिन सादा जल नहीं। उस पानी में थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन या रोली मिला लें। गुड़ और लाल रंग सूर्य और मंगल को प्रिय है। यह जल चढ़ाते समय प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरे शत्रुओं को सद्बुद्धि दें और मेरे शरीर को निरोगी रखें। यह उपाय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय कपट योग और तनाव के लिए है। 18 और 25 दिसंबर को चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं। इन 2 तारीखों पर अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाएं। अगर नहीं जा सकते तो घर पर ही सुबह 10 मिनट के लिए AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनका ध्यान करने से मन की घबराहट दूर होती है और कोई भी आपको ठग नहीं पाता। तीसरा उपाय गुरुदेव के लिए है, खर्चों पर नियंत्रण के लिए। चूंकि गुरु 12वें भाव में वक्री हैं, वे खर्चों को बढ़ा रहे हैं। गुरुवार के दिन यानी 18 या 25 को किसी गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं या किसी मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। इससे अस्पताल और कोर्ट कचहरी के जो अनचाहे खर्चे हैं वे नियंत्रण में रहेंगे। और गृहिणियों के लिए विशेष उपाय, जैसा मैंने पहले कहा, 20 से 25 दिसंबर तक जब भी आप दोपहर या रात का खाना बनाएं तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दें और कोशिश करें कि रसोई में काम करते समय मन ही मन कोई भजन गुनगुनाएं। यह छोटी सी क्रिया आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ग्रह हमें संकेत देते हैं ट्रैफिक लाइट की तरह। लाल बत्ती कहती है रुक जाओ, हरी बत्ती कहती है चलो, लेकिन गाड़ी हमें खुद चलानी होती है। 12 से 25 दिसंबर का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन 22 तारीख का गजकेसरी योग हमें यह आश्वासन दे रहा है कि अंत भला तो सब भला। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, डरें नहीं, सतर्क रहें। मुझे पूरी उम्मीद है
कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको मेरी यह मेहनत, यह बारीकी और यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और अपनी सकारात्मकता फैलाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आने वाला वक्त हम साथ में समझ सकें और संवर सकें। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।